आपका आप ही का कार्यक्रम है जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। जिंदगी के अंदर हंसी, हास्य, खुशी, व्यंग्य, मोहब्बत से भी तो निकाला जा सकता है। आप देखिए ना, आज हमारे जितने कवियां उपस्थित हैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल में सब के सब 40 साल के ऊपर हैं। एक 63 के हैं, एक 55 के हैं। अंजुम जी ने बताने को मना किया है कि वो 52 की हैं। विष्णु सक्सेना ने ये की उम्र अब क्या बताई जाए, चेहरे पे नजर आ ही रही है। और इधर भी जो 3 बैठे हैं आप देखो, इससे ये जाहिर होता है कि आदमी अगर मोहब्बत करे तो उम्र का एहसास नहीं होता। तो आइए हम मोहब्बत करें और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तुम्हें क्या बोलती हो नेहा, किसे बुलाया जाए सबसे पहले? इना मीना डिका डाई डामा डिका माका नाका रखा। नहीं, राका कहाँ रुका? राका डॉक्टर जी के पास रुका। क्यों बुलाया जाए उन्हें सबसे पहले? नहीं, मुझे कारण बताओ उन्हें क्यों बुलाया जाए। वो एपिसोड के शुरुआत से ही ऐसे शांत बैठे पर मंद मंद मुस्का रहे हैं। So he has lot to say actually by now. Exactly. तो मैं नेहा की इच्छा को बिल्कुल नहीं टाल सकता। जैसा नेहा कह रही है वैसा ही करते हुए मैं सबसे पहले इस मंच पे बुलाता हूँ सुरेश नीरव को। कुछ होम्योपैथिक कविताएं पढ़ता हूँ। अच्छा, क्या बात। एलोपैथिक आनंद आएगा आहा, और आपकी तंदुरुस्ती पर बड़ा आयुर्वेदिक प्रभाव डालेंगे। क्या बात है। और आज मैं देख रहा हूँ कि वैलेंटाइन के मौके पर अगर मैं कहूँ कि शैलेश जी हैं और नेहा जी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके पानी पानी होना चाहिए। बात शुरू करता हूँ रासायनिक प्रतीकों से लेके बात। स्वागत जी। पोटेशियम है बदन, पोटेशियम है बदन, बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल चीज। जी जी, हाईली इन्फ्लेमेबल। सोडियम तो इतना है कि बाहर निकालने तो आग लग जाती है। पोटेशियम है बदन, सांस सोडियम, देखो फिर भी इश्क करते हैं हम। क्या बात है, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिएगा। आंखें से एनजी की भरी भरी टंकियां, आंखें सीएनजी की भरी भरी टंकियां, बहुत अच्छे। अधरों से झरती हैं अणुधर्मी धमकियां, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, चलती है लुढ़क लुढ़क हाय हाय, जो डीजल का ड्रम। बहुत अच्छे। देखो फिर भी इश्क करते हैं। शेर देखेगा जी इरशाद। सुबह शाम करती है नाक में वो दम, खर्चे के दंगल में ठोक ठोक कम। हाय हाय, आतंकी हम हैं आतंकी, साथ लिए घूमते एक एटम बम। बहुत अच्छे। एक एटम बम, न 17 से ज्यादा न 16 से कम। शेर देखेगा इरशाद। इठला के बाहों के झूलों में झूलना, जैसे हो खटिया पे हथनी का ऊलना। उनके लिए खेल है अपना है श्रम। ये इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिए आप। उनके लिए खेल है अपना है श्रम, मत खेलो वरना निकल जाए दम। एक देखेगा वैलेंटाइन का अवसर है और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई उम्र की जरूरत नहीं होती जी। और वैलेंटाइन केवल शहरों में नहीं है, गाँव में भी है। मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ। देखेगा। चलो अटरिया संग मनाए वैलेंटाइन कसके। छत पे। चलो अटरिया संग मनाए वैलेंटाइन कसके, अरे बल्ब अदा के मारे तेरे जोर जोर से झटके। मूड अपना हो मूड अपना बना के बिंदास, तू आजा गोरी सज धज के। मूड अपना बना के बिंदास, तू आजा गोरी सज धज के।
60 साल की जोहरा जबी तू लगे जलेबी बाई। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं, समर्पित तो कर ही सकते हैं। 60 साल की जोहरा जबी तू लगे जलेबी बाई, खिली ठूंठ में फूल सरी की तेरी ये तरुणाई। हो तेरे नैना, हो तेरे नैना है छल के गिलास हमारे लिए शरबत के। तेरे नैना छल के गिलास हमारे लिए शरबत के। गाल है ग्रीटिंग कार्ड तुम्हारे, गाल है ग्रीटिंग कार्ड तुम्हारे, होंठ है गिफ्ट गुलाब, हाय हाय, सांसों से झरती है तेरी महंगी मस्त शराब। जाम मुझको पिला तू झकास, ओ गोरी जरा हंस हंस के। क्या बात है? दुपुर पुकुर मेरा होए जियरवा, अंग अंग है फड़के, हाँ। चले ठुमक कर चमक चलो मारे सीटी लड़के। हो तुझ पे पड़े नजर ना खराब, तू आना गोरी बच बच के। तुझ पे पड़े नजर ना खराब, तू आना गोरी बच बच के। चलो अटरिया संग मनाए वैलेंटाइन कस के। भाई बहुत बढ़िया। 63 वर्ष की उम्र में आपने ये जो अपनी इच्छाएं प्रदर्शित की है, इससे जाहिर होता है कि भाई आप में ऊर्जा कितनी बरकरार है। सूर्य कुमार जी, 63 साल की इच्छा, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कह सकता हूँ नीरव जी कि ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से। हाय हाय, अरे हसीनों बचना इनकी कारस्तानी से, फिसल न जाना कहीं ढलानों पर नादानी से, बाढ़ से ज्यादा खतरा होता उतरे पानी से। चलिए साहब, सुरेश नीरव जी ने तो अपने प्यार करने की इच्छा और अंदाज बताई, लेकिन मैं उस गीतकार को अब बुलाने की दावत दे रहा हूं। निश्चित तौर पे वैलेंटाइंस डे पे उसकी डिमांड वैसी होती है जैसे श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मणों की। क्योंकि वैलेंटाइंस डे विष्णु सक्सेना के गीत और अंजुम रहबर की गजलों के बिना तो हो नहीं सकता। एक ऐसा गीतकार जिसके गीत लड़कियां तकिए के नीचे रख के सोती हैं, मरीज की पर्चियां और गीत दोनों ही साथ होते हैं। विष्णु सक्सेना एक ऐसे गीतकार का नाम है जिसने देश की युवा पीढ़ी को बहुत मुतासर किया है, और जहां जहां वो जाते हैं लोग कहते हैं कि भाई वाह वाह क्या बात है। प्यार की महक ऐसी होती है जो नसीब वालों को मिलती है। क्या बात है? हमें कुछ पता नहीं है आहा, हम क्यों बहक रहे हैं, आहा, रातें सुलग रही हैं, ओहो, दिन भी दहक रहे हैं। जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, तुम भी महक रहे हाय हो, हाय, हम भी महक रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जी। क्या वो भी महक रहे हैं, हम भी महक हम रहे भी हैं? महक रहे हैं। एक मतलब दो शेर मुझे याद आ रहा है। इरशाद इरशाद। मेरा कुछ मानना ऐसा है, देखने की जरूरत क्या है, अर्ज करती हूँ। जी, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, हाय हाय, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना। क्या बात है? क्यों नहीं मिलना मिलाना चाहिए? बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। और हम हिंदुस्तानी औरत जो होते हैं शैलेश भैया बहुत मासूम होते हैं, हाँ, गलतियां हो जाती हैं। जी, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, आहा, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, नहीं क्या बात है? चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश भाई, जैसा इन सारे लोगों ने प्यार को आसान बना दिया है, प्यार इतना आसान नहीं होता। जी, मैंने ये गीत लिखा है, जब बसाने का मन मैं न हो हौसला, आहा, क्या बात है? बेवजह घोंसला मत बनाया करो, क्या बात है? वाह वाह, और उठा ना सको
तुम गिरे फूल तो इस तरह डालियां मत हिलाया करो। भाई क्या बात है। वो समंदर नहीं था, थे आंसू मेरे जिनमें तुम तैरते और नहाते रहे। वाह 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 वाह। एक हम थे कि आंखों की इस झील में बस किनारे पे डुबकी लगाते रहे, क्या बात है। रहे। और मछलियां सब झुलस जाएंगी झील की। क्या कह दिया है डॉक्टर, वाह। अपना पूरा बदन मत डुबाया करो। और एक बंद प्रस्तुत करता हूँ जी, खास सुनो। तौर से आपकी तरफ से। जी जी जी। वो हमें क्या संभालेंगे इस भीड़ में, क्या बात है। जिनसे अपना दुपट्टा संभलता है। कैसे मन को मैं कह दूं सुकोमल है ये, फूल को देख कर जो मचलता नहीं। और जिनके दीवारों दर हैं बने मोम के, वाह 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 वाह। उनके घर में न दीपक जलाया करो। वाह करो। वाह वाह वाह, क्या बात है। कबीर ने भी कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जी। मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन करता हूँ। प्रेम को ढाई अक्षर का कहते कहें, प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा। वाह 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 वाह। प्रेम होता है दिखता नहीं है, मगर प्रेम की ही धुरी पर ये जग है खड़ा। सर ब्यूटीफुल। और प्रेम के इस नगर में जो अनजान हो, उसको रास्ते गलत मत बताया करो। क्या बात है। वाह 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 वाह। अभी आप डॉक्टर है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आहा। आपके पूरे उसको जोड़कर कि आयोडीन मिलाया उसने जलवों के नमकीन में, हाय हाय। जलवों के नमकीन में। अच्छा है। जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। बहुत अच्छे। क्या बात है। मैं एक छोटा सा एक बंद सुनाता हूँ। जी। सपनों में अपनों के हाथ दे गया, अच्छा। हाय मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। देखिए पत्र खुलता है। पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर, वाह 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 वाह। बूझी है कुशल क्षेम बीती बिसार कर। मन की मयूरी को तन के पपीहे ने, अरे छेड़ दिया आज सभी सपने संवार कर। बहुत अच्छे। करवा चौथ हरियाली तीज दे गया, भाई वाह 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 वाह। मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की नींद ले गया, डाकिया डाक दे गया। भाई बहुत बढ़िया। डॉक्टर विष्णु सक्सेना कमाल करते हैं आप। लेकिन प्रेम पे गीत लिखने वाले अक्सर ऐसे होते हैं जिनके पास प्रेम करने के 1000 तरीके होते हैं, प्रेम करने वाला कोई नहीं होता। तो भाई अब हम एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे कवि को बुला रहे हैं जिसके पास प्रेम करने के 1000 तरीके भी हैं और प्रेम करने वाले भी कई लोग हैं। अब वो लोग कौन है वो स्वयं यहाँ आके बताएंगे। तो लाला संजय झाला, आओ जरा जोरदार तालियां बजाएं संजय झाला के लिए। प्रेम चतुर्दशी के इस पावन पर्व पर मैं आप सब लोगों की ओर से अपने आप को बहुत बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैं आपसे नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। बहुत अच्छा। थोड़ी सी उमंग आपकी मस्ती चाहता हूँ, कवि मित्रों की भी। आपका जो शाम रंग है मुझे कुछ याद आ रहा है, उसे देख के जी। एक आध छंद सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपना गद्य व्यंग पाठ करता हूँ। जी। प्रेमी और प्रेमिका की बातचीत।
प्यार तुम्हें करती थी, तुम पे ही मरती थी, शादी अब हो गई है, मेरी मजबूरी है। अच्छा, कल भी तुम्हारी थी मैं, आज भी तुम्हारी हूं मैं, शादी हो जाना भी कोई दूरियों में दूरी है। कि मेरे एक लड़का है चंचल तुम्हारी तरह, प्रेमिका बोलती है प्रेम, मेरे एक लड़का है चंचल तुम्हारी तरह, उसका भी नाम रख दिया मैंने श्यामा है। घर आओगे तो मेरे लड़के से कह दूंगी, इनको प्रणाम करो ये तुम्हारे मामा है। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि प्रेम पर इन्होंने बड़ा भारी शोध किया है। अभी इनकी एक पुस्तक आने वाली है, नागिन का प्यार और डॉक्टर का इंतकाम। इतना शानदार शोध किया। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। प्रेमियों की स्थिति देखें कि मंद मंद मंथर गति से यूं ही चल कर, भोले भाले छोरों पे ना बिजूरी गिराइए। भारत में कदापि कमी नहीं है कपड़ों की, बेशकीमती ये देह यूं ही ना दिखाइए। कि वस्त्र पहने काट काट ऊपर से भरा हाट, हम क्या हमारी ऐसी तैसी करवाएंगे, सीटियां नहीं बजेंगी इनके जो पीछे मित्र, तो क्या फिर मंदिरों की घंटियां बजाएंगे। अब मैं प्रेम पर एक शोध प्रस्तुत करता हूं। शोध यानी कि रिसर्च। हाँ, रिसर्च। आप सभी श्रोता उसका आनंद लेंगे। डॉक्टर साहब आपको समर्पित करता हूं। प्रेम क्या होता है जी? प्रेम एक प्रकार का प्रेम होता है, जो होता है तो होता है, नहीं तो नहीं भी होता है। प्रेम टाइम पास करने का एक उत्कृष्ट और नैसर्गिक साधन है। मेरा अनुभव है साहब कि जो भी लड़कियां प्रेम करने में असफल हो गईं, उन्होंने बीएड कर ली और अध्यापिकाएं हो गई। और जो लड़के प्रेम करने में असफल हो गए, वो भाई विष्णु की तरह गीतकार हो गए। जहां भी लुगाइयां देखते हैं गीत लिख मारते हैं। और एक शोध ये है कि वोट और प्रेमिका ये दोनों तब तक ही पवित्र और अमूल्य हैं जब तक कि हाथ नहीं लग जाते। बहुत अच्छे शोध देखें। प्रेमी अगर प्रेम करने में सफल हो जाता है तो प्रेमिका के घर बारात लेकर जाता है, और असफल हो जाता है तो मायरा और भात लेकर जाता है। मायरा और भात एक भारतीय शादियों की एक परंपरा है कि जब दुल्हन का भाई उसके घर पे कुछ गिफ्ट्स लेके जाता है शादी के बाद, उसे भात कहते हैं। और सच्चा और इंटेलिजेंट प्रेमी वो है जो प्रेमिकाओं से उधार लेता है और उसे कभी नहीं चुकाता है। भाई बहुत अच्छे संजय झाला ने प्रेम की नितांत नई नई परिभाषाएं गढ़ी और बताया कि प्रेम किस प्रकार का होता है, प्रेमिकाएं किस प्रकार की होती है। संजय के निजी अनुभवों को हम प्रणाम करते हैं। और प्रेमी ऐसा भी होता है कि उधार ले और चुकाए नहीं। भाई ये तो ठीक बात भी है, जब दिल ही उधार ले लिया तो उसे वापस लौटाने की क्या जरूरत है। तब एक शायर एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि आज फिर सोचा बहुत, आज फिर रोया बहुत, था तो दरिया दिल मगर आपने मांगा बहुत। लेकिन हम जानते हैं आप हमसे ज्यादा नहीं मांगेंगे, लेकिन हम आपको देंगे कुछ ऐसी हंसी, कुछ ऐसी खुशी कि आप खुद कहेंगे वाह वाह क्या बात है। लेकिन कौन आने वाला है ये मैं नहीं बताऊंगा, इस वक्त नहीं ले रहा हूं मैं उसका नाम, लेकिन हम ले रहे हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जहां पे हंसी खुशी की सरता बहती है और जनता हमारे साथ कहती है वाह वाह क्या बात है। भाई बात चल रही है मोहब्बत की। एक बात बताओ नेहा, तुमने आखिरी मोहब्बत कब की थी? मैं आपकी तरफ से बता देती हूँ। जी बात बहुत अच्छी निकली तो मेरे को एकदम एक शेर याद आ गया। जी इरशाद। खामोश है लब, चुप है नजर, याद नहीं है। खामोश खामोश है लब, चुप है नजर, याद नहीं है। कुछ आपसे कहना है मगर याद नहीं है। भाई क्या बात है। और हमारा मुंबई का युवा वर्ग इसमें गाएगा कि जब अंधेरी पे लोकल में चढ़ी वो मेरे साथ,
बस उसके बाद का सफर याद नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। जीवन में मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोहब्बत करने के लिए ही पैदा होते हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा है जिसने जीवन में सिर्फ हंसी से मोहब्बत की है, खुशी से मोहब्बत की है और समर्पित उसने किया है पूरा जीवन प्रेम के लिए। वो प्रेम में कभी सीमाएं नहीं देखता, घर में भी प्रेम करता है, घर के बाहर भी प्रेम करता है, मोहल्ले में प्रेम करता है, शहर में प्रेम करता है। नाम है उसका अरुण जैमिनी। इतने सारे प्रेम के बारे में बातें हुई हैं जी। कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई राजस्थान का है, ये लोग कर सकते हैं। मैं हरियाणा का हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा। हमारे यहाँ जो प्यार है जी वो शादी के बाद होता है। हाँ सही बात है। शादी से पहले प्यार कर ले, हम तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूँ। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। अच्छा। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे बेटे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? वो एक लड़के ने एक लड़की से कह दिया आई लव यू। लड़की ने मारा खींच के थप्पड़। बोले फिर से कहिए। बोले जब सुना ही नहीं था तो मारा क्यों? और ये प्रेम की इंतहा बता रही है। मैं बताता हूँ प्रेम की इंतहा हमारे यहाँ। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला एक तरफ सरक ले, एक सवारी और बैठेगी। 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचते इस तूफान में मेरी माँ भेज देगी मैं दही लेने? मैं आपको एक हास्य रस की प्रेम कविता सुनाता हूं जी। आप नेहा जी को देखिए, सुनिए मुझे। एक लड़की पंत की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती, अच्छा। पद्मा करके छंदों सी इतराती, जायसी की पद्मावत का प्रेम ज्ञान पिए, प्रसाद की कामायनी का सौंदर्य बोध लिए, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, वाह वाह। और विद्यापति की राधा को अपने में सहेज, रोडवेज की बस में चढ़ी। बहुत अच्छे। रोडवेज की बस में चढ़ी, अचानक ब्रेक लगी और एक लड़के की गोद में जा पड़ी। हो। लड़के को इतना आया स्वाद कि वो जोर से चिल्लाया ड्राइवर साहब धन्यवाद। लड़की बोली फालतू मत चिल्ला, उधर को सर को, अजीब बेवकूफ है, तेरे ऊपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को। क्या बात है। बहुत अच्छे। प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात। ये थी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात। दोनों के दिन थे खेलने खाने के और ऊपर से दोनों हरियाणा के। क्या बात है। नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे थे गांव से दूर एक बाग में। अच्छा। लड़का बोला दिखे ये जो तेरी झोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना। झोड़ सी? भाई बच्चा को पता झोड़ मतलब ये छोटा सा तालाब जो होता तालाब जिसमें भैंसें नहाती हैं। है। ये जो तेरी झोड़ सी गहरी गहरी आंख से ना, जी करैसन में डूब जाओ। अच्छा। पर मैं के करूं, मैं तो बापू से पहले कही थी मैंने तैरना मत सिखाओ। अच्छा। तैरना तो एक बलास है, तेरी आंख देख के पता चला डूबना भी एक कलास है। क्या बात है। वाह 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 वाह। मावस की रात जिसे तेरे गाल और पूर्णमासी की चांदनी बिखेरते तेरे बाल। लड़की बोली रे क्यों आकाश में पांव धर रहा से, बाल की जगह गाल और गाल की जगह बाल कर रहा से। लड़का बोला रे के करा, तेरी सुंदरता देख के इतना फूल गया कि उपमाओं का क्रम ही भूल गया। वाह वाह, अच्छा। खैर हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ। ओहो क्या उपमा है। हाय। हुक्के की चिलम में धरे जलते अंगारे से होंठ, बोल रहे तो विस्फोट, ना बोल रहे तो कालजे में चोट। चोट। हाय बहुत अच्छे। लड़की बोली इतना मीठा मत बोल, मेरे शुगर भी हो सके से। अच्छा। कल से यहाँ नहीं मिलेंगे, कल से मिलेंगे टीले पे। टीले पे। अगले दिन लाठी खड़खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगड़ाता हुआ, प्रेमिका देखकर मुस्कुराई, बोली आज तो बहुत लहरा रहा से। मना लगा माँ से हमारे ब्याह की बात करके आ रहा से। प्रेमी बोला हाँ मैंने माँ से बात करी थी, पर के करूं, माँ ने बापू से बात कर ली और बापू ने 2-4 पहलवानों से बात कर ली और उन्होंने 10 मिनट में मेरी हालत कर दी कि माँ ने ये लाठी मेरे हाथ में रख दी। अच्छा। लगता यही गुल तेरे घर में भी खिलेंगे। प्रेमिका बोली फिर तो टीला भी छोड़, अगली बार अस्पताल में ही मिलेंगे। वाह 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 बहुत। ये
प्रेम की भावना अगर जिंदगी में बरकरार रहे तो फिर क्या बात है। प्रेम जीवन में सचमुच बहुत विशेष होता है, और विशेष हमारी आज की मेहमान भी है। अब आप सोच रहे हो कि आज के हमारे मेहमान कौन है? कौन है? कौन है आज की हमारी मेहमान? वो है जिन्हें आपने टेलीविजन के कई शोज में देखा है, और इन दिनों तो उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में धूम मचाई, गुलाब बन के। सिंपल कॉल। क्या हाल है सिंपल तुम्हारे? बिल्कुल मजे में हूँ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा नाम इतना सिंपल क्यों रखा? क्योंकि उन्हें लगा कि मैं बहुत ही सिंपल पैदा होंगी। ये गलत फहमी थी, लेकिन ये ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही बन के रह गया। मतलब तुम इतनी सिंपल हो नहीं? बिल्कुल नहीं। बहुत डिफिकल्ट हो। पांडे जी ज्यादा देर मत देखिए, बहुत डिफिकल्ट है। आप रहती कहाँ हो? घर में रहती हूँ मैं अपने। क्योंकि ये मजनू इश्क में अंधा है, कुछ और ने इसको सूझता है। लैला की गली में लैला से लैला का ही एड्रेस पूछता। वाह वाह वाह, क्या बात है। शैलेश जी। बहुत अच्छा लगा सिंपल को देखकर, और इसका जो सिंपलपन है संजय बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। मुझे एक मतलब एक शेर याद आ गया, जी, अगर सुनाइए। इजाजत हो तो सुना दो। बिल्कुल सुना। जी। मुश्किलों में गिरफ्तार हैं लड़कियां, अच्छा। दिल के हाथों ही नाचार हैं लड़कियां। वाह, वाह। मुश्किलों में गिरफ्तार हैं लड़कियां। अब सब सिंपल को देखें और मेरा ये शेर सुने। नीली पीली हरी चंपई सुरमई, आहा। कितने रंगों का गुलजार है लड़कियां में क्या बात है, बहुत अच्छे। गिरफ्तार है। भाई वाह वाह वाह, सिंपल Thank कॉल you. तुम्हारे लिए तो भाई क्या बात है, क्या क्या बातें हो रही है। लेकिन अब कविता के शो में तुम क्या करने वाली हो? मैं इनकी तरह कवि तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने लिखा है जो कि मैं सुनाना चाहूँगी। अरे क्या बात है, तुमने लिखा है? जी हाँ, मैंने लिखा है। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। बिल्कुल। जग की बदकामियों से डरते हो, जग की बदकामियों से डरते हो, खुद की ही खामियों से डरते हो। आहा। प्यार जब हमने कर लिया तुमसे, प्यार जब हमने कर लिया तुमसे, फिर क्यों बदनामियों से डरते भाई हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थैंक यू। दूसरा जी। शेर। स्वागत है। तस्वीर ले गए मेरी आंखों में डालकर, आहा बदले में दे गए मुझे आंसू उबालकर। आहा। उम्मीद पर है टिक रहा इंसान, इसीलिए मैं शर्त लगा लेती हूँ सिक्का उछाल कर। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, सिंपल, कमाल। ये तुमने लिखा है? जी बिल्कुल मैंने लिखा है। कोई डाउट? नहीं नहीं, डाउट तो नहीं है। तुमने डॉक्टर विष्णु सक्सेना का नाम सुना है कभी? नहीं, मैंने नहीं सुना। वैसे ये उनके दो मुक्तक हैं। ओ, मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर मुझे मालूम है आप मुझे माफ कर देंगे। नहीं नहीं, नहीं, इसमें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्थर जो होता है वो तब तक पत्थर रहता है जब पे शिल्पी के हाथ नहीं पड़ते। ये कल तक पत्थर था, लेकिन छैनी की चोट हुई तो ये मूर्त हो गया। मुक्तक तो उसने लिख दिए थे, तुमने सुनाया तो ये खूबसूरत हो गया। मैं बहुत खुश हो गई। तो सिंपल, थैंक यू वेरी मच इस शो में आने के लिए, और तुम यहाँ आई, तुमने इतना वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल कॉल के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। सिंप्लिसिटी हमेशा ब्यूटीफुल होती है, यानी सादगी हमेशा सुंदर होती है, और सुंदरता की सादगी का कहना ही क्या। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ अभी होना बाकी है। हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ आके गए, लेकिन वो अभी बाकी है। जो रुस्तम तो छुपा है, लेकिन कमाल बड़ा करने वाला है। विपिन हीरो का ये जो गीत है, जो उसने लिखा खुद है और उसका संगीत भी रचा, लेकिन बहुत सारे युवा लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया है, जो कि इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा नाम से जो लोग देख रहे हैं, हम देखते हैं कि आखिर क्या है उसमें। मेरी चाबी ते मैं तेरा छल्ला, तू मेरी चाबी ते मैं तेरा छल्ला, छड़ के ना जा तू मैनू यू कल्ला। रोड़ा ना पा जाने जाना, रोड़ा ना पा जाने जा, फिर कदे लया दूंगा गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा, गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा, गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन
ते मैं तेरा छल्ला नवा नवा मैनू प्यार होया है इस तो पहले कदे ना होया मैं क्या बेबी दिस इज माय फर्स्ट टाइम यार नवा नवा मैनू प्यार होया है इस तो पहले कदे ना होया की होंदे ने कस्टम प्यार दे की होंदे ने फैशन प्यार दे सिख के आ जाऊंगा कि जो तू कहेगी ला दूंगा गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा गिफ्ट तेरा वैलेंटाइन दा क्या बात है थैंक यू सो मच भाई विपिन, तुमने कमाल करते हो यार। तुम जितना अच्छा लिखते हो, उतना अच्छा गाते हो, उतना ही अच्छा दिखते हो। मासूम सी उम्र में जो तुम्हें प्यार हुआ है, और सचमुच इस उम्र में कहना ही पड़ता है कि तेरे को गिफ्ट ला दूंगा, चिंता मत कर। लेकिन उससे भी कोई गिफ्ट विफ्ट मांगा है कि नहीं मांगा है? नहीं, कोई है ही नहीं तो गिफ्ट क्या मांगना। कुछ तो मांगो। ये गिफ्ट मेरी तरफ से सब लड़कियों को है आए हाय जो मुझे प्यार नहीं करती हैं। अरे शायद गाना सुन के आ जाए। यार चलो सुनाओ एक। दे 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 प्यार की झप्पी दे दे प्यार की झप्पी बदले में दूंगा प्यारी सी पप्पी दे दे प्यार की झप्पी दे दे मुझको अपना बना ले हो जाऊंगा मैं वेरी वेरी हैप्पी दे दे प्यार की झप्पी दे दे ओ तेरे लिए मैंने बाइक खरीदी तेरे लिए मैंने बाइक खरीदी चलती नहीं मुझसे वो सीधी तेरे लिए मैंने बाइक खरीदी चलती नहीं मुझसे वो सीधी तू जो बैठ जाए बाइक भी चलेगी सीधी दे दे प्यार की झप्पी दे दे प्यार की झप्पी बदले में दूंगा प्यारी सी पप्पी दे दे प्यार की झप्पी दे 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 भाई आपने देखा, ये है मोहब्बत में दो पीढ़ियों का फर्क। हाँ। एक पीढ़ी वो, एक पीढ़ी ये। इसलिए हम विपिन हीरो तुम्हें आज का छुपा रुस्तम चुनते हैं और तुम्हें देना चाहते हैं एक स्मृति चिन्ह। भाई तुम्हें पप्पी या झप्पी मिली या नहीं मिली, लेकिन यहाँ से कामयाबी की राह जरूर मिलेगी। विपिन हीरो। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं कि क्या कार्यक्रम पूरा हो गया? नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम और देंगे मोहब्बत का पैगाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। भाई वाह। अब आप पूछिए कि मैं वाह किसके लिए कह रहा हूं? किसके लिए? मेरे लिए। आह नहीं है, वाह है। वाह। अच्छा बताई दीजिए। देखिए, ये जो मोहब्बत होती है ना, इसमें आदमी शायर हो ही जाता है तुरंत। एक जमाने में जब मोहब्बत चिट्ठियों में होती थी तो हमारे आम आदमी किसी दूसरे की कविता उधार नहीं लेते थे, खुद ही लिख मारते थे। जैसे लड़कियां लिखती थी अपने जीजा को, जब पत्र लिखती थी कि बाथरूम में कपड़े कूट कूट के धोती हूँ, जीजा तेरी याद में फूट फूट के रोती हूँ। ये जो शायरी है आम आदमी की, वो कितनी कमाल की होती है, जरा देखते हैं। राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है, अपनों से कभी रूठना मत दोस्तों, मुस्कुराहट भी सिर्फ अपनों से मिलती है। मांगी है दुआ मैंने रब से, देना कुछ ऐसा जो अलग हो सबसे। रब ने मिला दिया मुझे आपसे और कहा बस यही कार्टून डिफरेंट है सबसे। आंसू तेरे निकले तो आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, खुदा करे दोस्ती हमारी इतनी गहरी हो कि सड़क पर लोग तुम्हें पीटे और गलती मेरी हो। ना वक्त है कि पढ़ाई पूरी हो जाए, ना ही कोई प्लान है कि एग्जाम पास हो जाए। पढ़ाई एक ऐसा दर्द है यारो, ना ही खुल के रोया जाए, ना ही चैन से सोया जाए। बागों में फूल खिलते रहेंगे, रात में दीपक जलते रहेंगे, खुदा आपको सारी खुशियाँ दे, बाकी की तकलीफ तो हम देते ही रहेंगे। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो कोई गम नहीं, बाम खरीदो और लगाते रहो। तो भाई देखा, ये है हमारे आम आदमी की कविता जो पूरे दिल से और मन से बात करता है। तो आज के इस एपिसोड में हमने मोहब्बत की बात की और सर। हाँ जी सर, आपसे कुछ कहना था, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी देर से
इतने विशिष्ट कवियों को सुन रहा हूँ जी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी रोम रोम से कविता फूट रही है। और मैं फट पड़ने को तैयार हूँ, तो अगर आप मौका देंगे तो मैं वहाँ आकर बोलना चाहूँगा। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम शरद त्रिपाठी है। शरद त्रिपाठी जी, आपने जिस आत्मविश्वास के साथ कहा है कि मैं आना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं भाई? आइए जरा शरद त्रिपाठी जी, आइए, जोरदार ताली। यहाँ पर कविता पाठ हुआ, वैलेंटाइंस डे की बातें हुई, प्रेम की बातें हुई, और ये हमारे जितने भी विशिष्ट मेहमान हैं, ये सब बेसिकली हमारे काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो ऐसी प्रेम की बातें कर रहे हैं। और बुजुर्गों के मुंह से कोई भी बात हो उपदेश ही लगती है। ये गलत बात है, आप गाली गलौज मत कीजिए, आप हमें भूतपूर्व नौजवान कह सकते हो। चलिए, क्या बात है। तो ये पंक्तियाँ सभी भूतपूर्व नौजवानों को, कि वो कैसे फील करते हैं मोहब्बत की बातें, उनके ज़माने की बातें। शुरुआत करते हैं कि नई दुनिया में वो किस्सा पुराना याद रहता है, अपने बचपन का हर गुजरा ज़माना याद रहता है। भले सर की कही बातें कभी सर में नहीं डाली, पर उसका कोचिंग अक्सर लेट आना याद रहता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और सर्दियों में जो पहली बार मिलने के लिए पहना, हाय हाय, भले कुछ भी हो वो स्वेटर पुराना याद रहता है। और बस हेलो बोल करके कांपना, खामोश हो जाना। गलती से कहीं नंबर मिल गया अगर लड़की का, बहुत अच्छे, फोन मिला दिया रॉन्ग नंबर के नाम पे ही, कि बस हेलो बोल करके कांपना, खामोश हो जाना। और फ्रेंडशिप में किया पहला बहाना याद रहता है। बहुत अच्छा। और वो बाइक पे भले ही बैग रखकर बीच में बैठे। अच्छा, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे शरद। कि वो बाइक पे भले ही बैग रखकर बीच में बैठे, तेज चलने पे कंधे को दबाना याद रहता है। और अपनी कॉपी के पीछे नाम उसका लिख के चूम लेना, और फिर उसको काट कर ड्राइंग बनाना याद आता है। चलो हाँ ठीक है, डेटिंग वगैरह सीख ली, लेकिन उसके संग छत पे छुप के मठरी खाना याद रहता है। उसके संग छत पे छुप के मठरी खाना याद रहता है। और चलते चलते शैलेश जी, नेहा जी की यहाँ पे कई सारे लोगों ने कई सारी बातें की, सिर्फ 2 लाइनें नेहा जी आपके लिए। मोहब्बत में क्या होता है, आदमी थोड़ा बेबाक हो जाता है। तुम तो लाइन दो बस। थोड़ा गुस्ताख हो जाता है। खूब जमेगी हम दोनों में, मेरे जैसी तुम भी हो। थोड़ा झल्ला अगर मैं ठहरा, थोड़ी झल्ली तुम भी हो। जात पात और दुनियादारी अपनी समझ के बाहर है। थोड़ा उम्र में छोटा हूँ मैं, थोड़ी बच्ची तुम भी हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां शरद के लिए, बहुत अच्छा, बहुत। भाई शरद ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, और जो आखिर की 2 लाइनें थी वो तो कमाल की थी। मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूँ। नई पीढ़ी क्या है, नजर की थोड़ी सी कमजोर है, कि जो हिरनी सी खूबसूरत है वो घोड़ी नजर आती है। हाँ, देखो। और जो पूरी झल्ली है वो थोड़ी नजर आती है। भाई पूरी झल्ली का मतलब ये, झल्ला मतलब पागलपन, और इश्क पागलपन नहीं है तो क्या है? प्यार तो प्यार है, वो आपकी आत्मा में बसा है, मेरी आत्मा में बसा है। और जब आत्मा में प्यार बसता है तो आदमी भूल जाता है कि वो दिन है या रात है। वाह वाह, क्या बात है। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश नोडा, और मैं जानता हूं कि आप इस वक्त मेरा ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रोज यानी कि हर शनिवार और रविवार की रात 10 बजे इस देश की परंपरा हो गई है वाह वाह क्या बात है देखना। और आप जानते हैं कि मैं जैसे आता हूं परंपरागत रूप से आपसे जरूर कहता हूं, कहूंगा भी, कहिए मेरे साथ, वाह वाह क्या बात है। भाई परंपराएं किसी भी देश की धरोहर होती है, और हमारे देश तो परंपराओं का देश है। हमारा देश सभ्यताओं का देश है, भाषाओं का देश है, बोलियों का देश है, शब्दों का देश है। और वहां पे जो कुछ परंपराएं बड़ी कमाल की परंपराएं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां माँ बाप के पांव छूने की परंपरा होगी, लेकिन हमारे यहाँ है। दिवाली के दिन दिए जलाएं, ये परंपरा हमारी है। होली के दिन हम रंगों से खेले, ये परंपरा हमारी है। लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी होती है, जैसे कि साहब बहस करना, ये हमारे देश में एक परंपरा बड़ी खास है। जैसे एक साहब थे, उन्हें बहस करने की बड़ी आदत।
जैसे उनका एक चेला उनसे मिलने के लिए आया, साहब सोफे पे बैठे हुए थे, तो चेला एक कुर्सी लेके बैठने लगा। तो साहब ने कहा भाई तुम मेरे पास सोफे पे बैठ जाओ। नहीं नहीं सर, बोले आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके पास सोफे पे कैसे बैठ सकता हूँ, मैं आपसे एक कदम नीचे कुर्सी पे बैठूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मतलब मैं सोफे पे बैठूंगा, तुम कुर्सी पे बैठोगे, और मैं कुर्सी पे बैठ गया तो चेला बोला सर मैं स्टूल लेके बैठ जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और बोले मैं स्टूल पे बैठ गया तो? बोले सर मैं तिपाई लेके बैठ जाऊंगा। बोले मैं तिपाई पे बैठ गया तो? बोले सर मैं जमीन पे बैठ जाऊंगा। बोले मैं जमीन पे बैठ गया तो? बोले मैं सर खड्डा खोद के बैठ जाऊंगा। तो बोले मैं भी खड्डा खोद के बैठ गया तो? बोले उस पर मिट्टी डाल दूंगा। इतनी देर से बहस कर रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक परंपरा तो मैं भूल ही गया साहब। परंपरागत रूप से एक युवती मेरे पास आके खड़ी होती है और बड़ा शानदार हाथ हिला के कहती है कि स्वागत है आपका। तो चलिए ये परंपरा भी पूरी कर लेते हैं। आओ भाई आ जाओ। नमस्कार। पारंपरिक परंपरा को प्रामाणिकता से निभाते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ। एक मिनट, इस वाक्य का अर्थ समझा दें जरा। पारंपरिक परंपरा को प्रामाणिकता से निभाते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ। अर्थ हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमारे आने वाले कवियों के लिए कहते हैं वाह वाह क्या बात है। एक सीट पर दो महिलाएं बैठी हुई थी और दोनों आपस में लड़ रही थी। एक महिला बोली कि इस खिड़की को बंद कर दो, मुझे सर्दी लग रही है, निमोनिया हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। दूसरी महिला बोली नहीं मुझे गर्मी लग रही है, इस खिड़की को खोल दो, नहीं तो मेरा दम घुटेगा, मैं मर जाऊंगी। इतने में पीछे से एक यात्री बोला पहले इस खिड़की को बंद कर दो ताकि एक का दम घुटे और वो मर जाए, फिर इस खिड़की को खोल दो ताकि दूसरी को निमोनिया और वो मर जाए, और जब दोनों मर जाए तो हम सब शांतिपूर्वक यात्रा करें। अरे बाप रे। पीड़ा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे, मेरी झोली गीतों से भर दे। मुझे 7 साले हैं। अब वो लोग जो मेरे साथ हरकत करते हैं जी कि चोरी करने गुस्सा जो मैं घर में, अच्छा चोरी करने गुस्सा जो मैं घर में, घर की घंटी बजा दी है साले। क्या साले, वाह 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 वाह। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। मेरे लिए गौरव का क्षण है। 1961 से लेकर 2013 तक योगेश जी ने कभी नहीं चाहा कि वो कैमरे के सामने आए, लेकिन मेरी मोहब्बत की वजह से आज वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे यहाँ उपस्थित है। ये आपके लिए, पूरे देश के लिए घनघोर तालियां बजाने का वक्त है योगेश जी के लिए। खूब उड़ाने के लिए पैसा, लक्ष्मी को मनाना चाहता हूँ, आजीवन खर्च करने के लिए यमराज पटाना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। इन टेंशन के मारों को फिर भला सहलाएगा कौन, इसलिए अंतिम सांस तक सबको हंसाना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया शुक्ला जी, बहुत अच्छे। क्या बात है। करोड़ों दर्शकों ने इस देश की प्राचीन परंपरा कविता को जिस तरह से सर आंखों पे बिठाया है, सलाम है आपको। जिस तरह से आपने वाह वाह क्या बात है को प्यार दिया है। इस देश में आज भी कविता और शायरी की जड़ें इतनी गहरी है कि हर आदमी चाहता है कि वो कविता सुनाए, और इसीलिए हमारे बीच में कुछ ऐसे मित्र आते हैं जो सुनाते हैं कुछ ऐसा जिनके लिए परंपरागत रूप से हम मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। और हमारे ऐसे 3 साथी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। कुछ तो बैठे हुए ऐसे बैठे हैं कि शायद उठेंगे ही नहीं। आराम से बैठिए मुजावर भाई, ठीक ठाक बैठे हैं, कुछ टेंशन है? बाजू में लता दीदी बैठी हुई है तो टेंशन की बात नहीं। लता दीदी बाजू में बहुत बैठी। अच्छे, बहुत अच्छे। लता जी हया बोलो, हया बैठे साथ। हया, हया शब्द शर्म लज्जा औरत की भी नुमाइंदगी करता है, और हया शब्द ज़ाती तौर पे अपने व्यक्तिगत तौर पर भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैंने कहने की कोशिश की है कि नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है। वाह। और आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा, उसको मंच से भी जोड़ा है और जिस नज़र से देखा जाता है उसको भी, कि नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं शम्मे हंसी जो महफिलों की शान होती है, मैं हूँ हालात पर लिखी हुई कोई गज़ल गोया, हया शामिल ना हो तो शायरी बेजान होती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। धमचक मुल्तानी रतलाम से हमारे बीच में आते हैं जो बड़े कमाल के हास्य कवि हैं। अच्छा धमचक जी, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? नाम है ठाकुर गजराज सिंह राठौर।
ये नाम है या धमकी है? तो फिर आप ये ठाकुर साहब एकदम धमचक कैसे हो गए? ये हास्य व्यंग का जब कविताएं मैं करने लगा जी, तो पहली मुलाकात जब मेरे काका हाथरसी से हुई जी, तो उन्होंने मुझे कविता सुन के उन्होंने कहा यार तो बड़ा बमचक है। अच्छा। और बमचक धीरे धीरे धमचक हो गया। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं, और महफिल की शुरुआत में तो धमचक होना चाहिए साहब। तो हम धमचक मुल्तानी जो रतलाम से हमारे बीच में आते हैं, बड़े कमाल के कवि, उनका अंदाज बड़ा निराला है। तो ठाकुर साहब जरा आइए, हम आपके लिए जरा तालियां बजाएंगे। धमचक मुल्तानी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ। अच्छा। पसंद है एक दो और सुनाऊंगा, और नहीं आई तो जब तक पसंद नहीं आएगी तब तक सुनाऊंगा। अभी शैलेश जी पूरे देश में भ्रष्टाचार की दमचक मची हुई है। अब अधिकांश लोगों को पता नहीं कि भ्रष्टाचार कैसे चलता है। मैं आपको मूंगफली के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे चलता है। वाह, मूंगफली के माध्यम से भ्रष्टाचार, क्या बात है। कि स्कूल में बच्चों को एक दाने की मूंगफलियां बांटी जा रही थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने शिक्षक से कहा कि ये मूंगफलियां जो बच्चों में बंटवाई है, बताएंगे आप कहां से मंगवाई है? क्या इतनी पैदावार घट गई इस जमाने की कि पैदा होने लग गई मूंगफलियां केवल एक दाने की? क्या बात है, वाह वाह। तब शिक्षक ने मेरे प्रश्न का किया समाधान और कहा, श्रीमान कैसे बताऊं आपको इस देश में बढ़ते हुए पाप को कि ये मूंगफली जब केंद्र से चली तो पूरे 4 दाने की थी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये मूंगफली जब केंद्र से चली तो पूरे 4 दाने की थी। वह तो इसका एक दाना हमारे बड़े साहब खा गए, दूसरा दाना छोटे साहब पचा गए। जब 2 दाने 2 अफसर की दाढ़ में अटक गए तो मौका पाकर तीसरा दाना हेडमास्टर साहब गटक गए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह की व्यवस्था चल रही आज देश में सरकारी खजाने की। ऊपर से मूंगफलियां तो आती है पूरे 4 दाने की, मगर भ्रष्टाचार की आंधी में बह जाती है। जनता तक आते आते 1 दाने की रह जाती है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम तो हमारे हिंदुस्तान में घूमते हैं, कभी समारोह में जाते हैं, कभी प्लेन में यात्रा करते हैं, कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं, कभी कभी टैक्सी में यात्रा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब हमें बसों में भी यात्रा करना पड़ती है। जी। मुझे याद आ रहा है, एक सीट पर 2 महिलाएं बैठी हुई थी और दोनों आपस में लड़ रही थी। एक महिला बोली कि इस खिड़की को बंद कर दो, मुझे सर्दी लग रही है, निमोनिया हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। दूसरी महिला बोली नहीं, मुझे गर्मी लग रही है, इस खिड़की को खोल दो, नहीं तो मेरा दम घुटेगा, मैं मर जाऊंगी। इतने में पीछे से एक यात्री बोला, पहले इस खिड़की को बंद कर दो ताकि एक का दम घुटे और वो मर जाए, फिर इस खिड़की को खोल दो ताकि दूसरी को निमोनिया और वो मर जाए, और जब दोनों मर जाए तो हम सब शांतिपूर्वक यात्रा करें। अरे बाप रे। पीछे से इतने में कंडक्टर बोला, सांच को आंच नहीं है। अरे आप जिस खिड़की के लिए लड़ रही हैं उसमें कांच नहीं है। शैलेश जी, मैं अपनी पत्नी सहित एक बार मैं परिचालक की सीट पे बैठ गया। इतने में कंडक्टर आया, बोले उठो। मैंने कहा क्यों उठो? बोले ये परिचालक सीट है। मैंने कहा इसीलिए बैठा हूँ। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मतलब साफ है, ये मेरी परी न मैं इसका चालक। बसों के माध्यम से यात्रा देखे कि सवारी बस भरी थी ठसाठस, जगह नहीं थी, फिर भी लोग चढ़ रहे थे। कुछ लोग चढ़ने के लिए कुश्तियां लड़ रहे थे। कंडक्टर जो मन में आए बोलता था, यात्रियों को कपड़ों की पोजीशन से तोलता था। मैंने कंडक्टर से कहा ये खटारा कब जाएगा? वह थोड़ी देर सोच कर बोला जब कचरा भर जाएगा। फरमाइए। मैंने कहा एक टिकट चाहिए। वो बोला कौन सी क्लास का दूं, फर्स्ट का, सेकंड का या थर्ड का? प्रश्न सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा कंडक्टर तुम्हारा भेजा तो नहीं सड़ गया? अरे बड़ा विचित्र सवाल है, ये सवारी बस है या कि सिनेमा हॉल है? वो बोला 3 बात मत कीजिए, लेना हो तो टिकट लीजिए, अन्यथा जाइए, चलते फिरते नजर आइए। मैंने कहा प्लीज इतना तो समझाइए, फर्स्ट, सेकंड व थर्ड में तकरीबन कितने रुपयों का अंतर आएगा? वो बोला अंतर इस प्रकार आएगा, जो फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदेगा वो सीट पर अड़ा रहेगा, जो सेकंड क्लास का टिकट खरीदेगा वो खड़ा रहेगा, और जो थर्ड क्लास का टिकट पाएगा बस खराब होने पर धक्का लगाएगा। बहुत अच्छे। इतने में कंडक्टर ने घंटी बजाई, ड्राइवर बोला कर भला सो हो भला, और इसी उच्चारण के साथ मध्य प्रदेश का आर्यभट्ट चला। मध्य प्रदेश का आर्यभट्ट, भाई बहुत बढ़िया दर्शक जी, क्या बात है, बहुत अच्छे। बस चली, धक्का आया, मैं पास खड़ी एक महिला से टकराया।
बबक कर बोली, ओ सूरदास दिखाई नहीं देता, सब पता चल जाएगा जब एक ही घूंसे में चोकटे का डिजाइन बदल जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे मन में क्रोध के भाव जगे। फिर सोचा इस महिला के कौन मुंह लगे। उसके साथ वाले सज्जन से कहा, बाबूजी अपनी बीबी जी को समझाइए, बिला वजह डांट रही है, ऊपर से भेजा चाट रही है। सज्जन भंग के नशे में थे। तू नक्कर बोले, होश में तो हो मिस्टर, बीबी होगी तुम्हारी, मेरी तो है सिस्टर। इतने में कंडक्टर हस्तक्षेप करते हुए बोला, भाई साहब व्यर्थ क्यों झंझटों में पड़ते हो, लड़ने की इतनी तमन्ना है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो, जीत जाओगे बंगले की हवा खाओगे, यहाँ लड़ोगे सीधे जेल जाओगे। जेल का नाम सुनते ही मेरे शरीर में सन्नाटा छा गया और मुझे पता ही नहीं चला मेरा रतलाम कब आ गया। यात्राओं में अक्सर ऐसा होता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है। जैसे हमारे एक मित्र बड़े भोले हैं साहब, वो मुंबई के अंदर एक ऑटो रिक्शा में जा रहे थे, तो बैठे थे अपनी पत्नी के साथ पिछली सीट पे, तो आगे ड्राइवर बैठा हुआ कांच को थोड़ा सा ठीक कर करके बार बार घुमा रहा था। उन्हें गुस्सा आ गया, बोले अच्छा कांच में बार बार ऐसा करके मेरी बीवी को देख रहा है तो नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर यहाँ से, मैं चलाऊंगा ऑटो, तू पीछे जाके बैठ। यात्राओं में से और खासतौर पे बस की यात्राओं में से जिंदगी के कई अर्थ भी हमें मिल जाते हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने मुझे एक कहानी सुनाई थी जो मुझे याद आती है और बड़ी खूबसूरत कहानी थी कि एक ऐसे ही खटारा बस का ड्राइवर और एक जो हमारे जो कथाएं पढ़ते हैं, धार्मिक कथाएं पढ़ते हैं, वो संत साधु या कथावाचक आप कुछ भी कह दें, तो कथावाचक और बस का ड्राइवर दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई और दोनों ऊपर पहुंचे तो जो अंदर स्वर्ग के बाहर जो दरबान था उसने पूछा, भाई क्या करते हो? तो पहले ने कहा, भाई मैं तो बस चलाता हूँ, लोकल बस एक शहर में। बोले अच्छा तुम स्वर्ग में जाओ। आप क्या करते हो? बोले जी मैं कथा पढ़वाता हूँ, लोगों को धार्मिक ज्ञान देता हूँ। बोले आप थोड़ी देर वेट करो, और अंदर चला गया। अब ये जो कथावाचक थे बड़े परेशान, बोले अरे कैसा आदमी है, ड्राइवर को भेज दिया और मुझे वेट करा रहा है। तो उसको बुलाया, बोले बात आपको तमीज़ नहीं है, वो तो बस का ड्राइवर था और आपने उसे भेज दिया, और मैं तो कथावाचक हूँ, जब मैं कथा पढ़ता हूँ तो लोग भगवान का नाम लेते हैं और आप मुझे बाहर खड़ा कर रहे हैं। बोले बेटा गलतफहमी में मत पड़ो, जरूरी नहीं है कथा सुनते वक्त लोग भगवान का नाम ले, कोई सोता है, कोई ऊँगता है, कोई आसपास की लड़कियों को देखता है, कोई और बात करता है। लेकिन ये जब जब बस चलाता था उसमें बैठने वाला हर यात्री सिर्फ भगवान का नाम लेता था। तो जिंदगी की यात्रा में बहुत सारी चीजें हमें ऐसी सुनने को मिलती है जो हमें कुछ सिखा जाती है। ये शायद इसी देश की परंपरा है कि हम कथाओं में, कहानियों में, कविताओं में, शायरी में, गजलों में कुछ ऐसा सिखा देते हैं लोगों को कि वो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। आइए इस और खूबसूरत जिंदगी को और खूबसूरत बनाए, हम बुलाएं लता हया को। और लता से मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा। लता, हमारे देश की बड़ी प्राचीन परंपरा है, बसंत पंचमी 2 दिन पहले ही गई है और बसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती का, माँ शारदा को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम एक माँ सरस्वती की वंदना जरूर सुनाओ। लता मैं सरस्वती पुत्री होने के नाते वंदना प्रस्तुत करी हूँ। और शैलेश जी, मैंने एक अलग ढंग से कहने की कोशिश की, सीधी सादी दिल की बात है। वो जैसे पारंपरिक एक हुआ करती थी वंदनाएं संस्कृत में, मैंने बिल्कुल हटके कहने की कोशिश की। सुनिएगा। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे। क्या बात है, मेरी झोली गीतों से भर दे। तेरे पूजन की मैया मैंने नई निकाली, क्या बात है? तेरे चरणों में रख दी अपनी रचना की थाली, चिंतन का कुमकुम लाई हूँ और मनन की माला, खोल मेरे मस्तिष्क द्वार का अपने कर से ताला, चरणामृत दे मुझे लगन का, चरणामृत दे मुझे लगन का और प्रसाद सृजन का, बस इतनी कृपा कर दे। हे वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे। मेरी झोली गीतों से भर दे रे, जो उसकी कृपा ना हो तो मैं भी क्या कर पाऊं। क्या बात है? मैं अज्ञानी जो मैया लिखवाए लिखती जाऊं। क्या बात?
रचनाएं सब उसकी दासी, सेवक है ये अक्षर। क्या बात है? मेरी कल्पना और सोच सब उसके नौकर चाकर, करूं उम्र भर उसकी सेवा, करूं उम्र भर उसकी सेवा, और ये चाहूं मेवा, बस मुझको सोच प्रखर दे। वीणा वादिनी मैया मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे। मेरी झोली गीतों से भर दे रे। क्या बात, वाह वाह, क्या बात है लता जी। सही कहा आपने लता जी। सचमुच आपने जो मांगा कि मेरी झोली गीतों से भर दे, तब मुझे कवि की 2 पंक्तियां याद आती है। वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए और काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया हो जाती है अपनी, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। वाह वाह। और आपने उनकी मेहरबानी मांगी, बहुत बहुत खूबसूरत ढंग से सुनाया। क्या बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने एक बुलबुल के जरिए बताने की कोशिश की कि बुलबुल जंगल से उड़कर यहाँ शहर में आ जाती है। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, सियासत है, दहेज है, जो भी समस्या उनको मैंने अपने तरीके से कहने की कोशिश की। धीरे 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 बोल बुलबुल गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, कुछ गीत प्यार के, कुछ बहार के, कुछ श्रृंगार के लाई। हालांकि मुझे अच्छा लग रहा है, म्यूजिक बज रहा है, मुझे इस गीत के लिए कई लोगों ने बोला कि वीडियो बनवा डालिए जी। वो तो नहीं बना, लेकिन आज आपका वीडियो बन रहा है। आज वीडियो बन रहा है। कहते हैं ना कि मौसम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आज आप भी है, गीत भी है, म्यूजिक भी है और मुजावर भी है। भाई क्या बात है, वीडियो तो बन ही रहा है। बहुत अच्छा। मैं चाहती हूँ कि इस गीत के कोई भी बंद मुझे ना सुनाने पड़े, लेकिन शैलेश जी बहुत अफसोस की बात है, मैंने सन 1993 में ये गीत कहा था, तब से मुझे एक भी बंद उसमें से काटा नहीं जा रहा, क्योंकि समस्याएं कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब सुनिएगा। सुना। एक रोज में पूजा करने, क्या बात है? भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने, मंदिर मस्जिद का पंगा, मजहब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा और पल में हो गया दंगा, फिर राम नाम सत बोल मैं वापस जंगल को आई, चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज गई जब थाने, जुल्मों की रपट लिखाने, कोई माने या ना माने, मैं जानूं या रब जाने, इल्जाम लगाकर झूठा वर्दी वालों ने कूटा, फिर जिसने चाहा लूटा, विश्वास का भांडा फूटा, कुछ बोल जबाना खोल इस जा कुआं उस जा खाई, कुछ बोल जबाना खोल इस जा कुआं उस जा खाई, चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। और देखिए कशकोल भिक्षा पात्र को बोलते हैं, अब सुनिएगा जी। एक रोज में दफ्तर दफ्तर भटकी डिग्री को लेकर, जूते फाड़े दर्जन भर, नहीं मिली नौकरी क्यों कर, यहाँ काबिल सोग मनाए ना अहल नौकरी पाए, अब हंसा दाना खाए कौए मोती चुग जाए, फिर लिए हाथ कशकोल बोलो जय जय रिश्वत माई, चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज कचहरी आई, पेशी की थी सुनवाई, पर आके बड़ी पछताई, मैं फंस गई राम दुहाई, इंसाफ वही पाता है, कुर्सी जिनकी माता है, चलता जिनका खाता है, या गुंडा बन जाता है, सब गोलमाल है गोल जब कातिल हो मुंसिफ भाई। क्या बात है? धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। और जितने भी लोग इस बंद को सुन रहे हैं, इस समस्या को बड़ा गौर से देखें, और अगर मेरी बात उनके दिल पे उतरे तो दहेज लेना बंद करें। सुनेगा। एक रोज मेरे घर वाले बिन देखे और बिन भाले ले आए लड़के वाले, कुछ अकड़े कुछ नखराले, लड़का हो काना काला, लड़की पर चाहे आला, मांगे रुपयों की माला, उफ क्या गड़बड़ घोटाला, यहाँ रिश्तों का भी मोल, इस बाजार में है महंगाई, धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज में
नेता बनने, हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने, जनता की सेवा करने। पर मुझ में कमी थी थोड़ी, कोई पैसा पास न कौड़ी, कोई खून किया नहीं चोरी, भाई टिकट नहीं था सॉरी। है नेताओं का कॉल, कुर्सी अपनी कौम पर आई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। क्या और तुम्हें बतलाऊं, बेहतर है अब उड़ जाऊं, पैगाम यही दे जाऊं और चीख चीख कर गाऊं। हम गीत प्रेम के गाएं, हर मजहब को अपनाएं, जुल्मों से मिल टकराएं, इंसान नेक बन जाए। ये जीवन है अनमोल, क्या हिंदू क्या सिख ईसाई। क्या बात है। धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। भाई क्या बात है, बुलबुल ने कमाल का गीत सुनाया। समस्याएं बहुत है, लेकिन इन समस्याओं के बीच में से हंसी निकालना ही तो हमारी जिंदगी है। तभी तो कृष्ण बिहारी नूर साहब कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। वाह वाह। लेकिन आपके और हमारे हिस्से में बची है हंसी, और उस हंसी के लिए हमारे बीच में एक ऐसा शायर है जिसका अंदाज तो साहब कमाल का है। किसी भी चीज की नकल की जा सकती है, इनके अंदाज की नकल नहीं की जा सकती है। एक ही है, वन पीस, मुजावर मालेगांव। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अच्छे भी जो खराब भी हैं। मैं मतलब पढ़ता हूँ जी। हाँ मैं हाँ 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 मैं गा 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 हाँ मैं हाँ लीडरों की मिलाने का नहीं, पाँव छूने का लेकिन दबाने का नहीं। पहला शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा जी। छोड़कर अपने आंगन के तालाब को, छोड़कर अपने आंगन के तालाब को, छोड़कर अपने आंगन के तालाब को, गंदे नालों में डुबकी लगाने का लीडरों की मिलाने का नहीं। शैलेश जी जी, ये शेर बहुत खास आमद करें जी इरशाद। कि एक नेता एक नेता एक नेता ने मुझको दिया मशवरा, एक नेता ने मुझको दिया मशवरा, एक नेता ने मुझको दिया मशवरा, वादा करने का लेकिन निभाने का नहीं। लीडरों की मिलाने का नहीं। हाँ मैं शैलेश जी जी, मुझे 7 साले हैं। अब वो लोग जो मेरे साथ हरकत करते हैं जी, मैं एक एक साले की हरकत हाजिर करता हूँ, देखिएगा। मतलब 7 शेर हो गए आपकी गजल में, एक साले का एक शेर। भाई क्या बात। घर में झगड़े लगा दिए साले, घर में झगड़े लगा दिए साले, अरे मेरी पुंगी बजा दिए साले। ये पहला साल है। ये शेर बहुत खास समात करें। भूख से क्या गिरा मैं चकरा के, भूख से क्या गिरा मैं चकरा के, भूख से क्या गिरा मैं चकरा के, मुझको जूता सुंगा दिए साले। ये भी सुनिएगा शेर कि चोरी चोरी करने घुसा जो मैं घर में, चोरी करने घुसा जो मैं घर में, घर की घंटी बजा दिए साले, और घर की। भाई क्या साले भाई, वाह 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 वाह। बोल के मुझको ये है बिरयानी, अच्छा बोल के मुझको ये है बिरयानी, बोल के मुझको ये है बिरयानी, बासी खिचड़ी खिला दिए साले, और बासी बिल्कुल बासी। अरे साला ने ये कहा जी, बोल बस एक कॉल करना है, बोल बस एक कॉल करना है, बोल बस एक कॉल करना
बना गए, सारा बैलेंस उड़ा दिए साले साले। बहुत अच्छे मुजावर मियां। ये शेर बहुत खास दिखेगा। जी जी जी। मैं तो इंसान बनने वाला था, मैं तो इंसान बनने वाला था, मुझको नेता बना दिए साले। अरे नेता नेता, मुझको नेता बना दिए साले। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई क्या बात है मुजावर मियां, आपने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। जो आखिरी शेर पढ़ा वो तो निश्चित तौर पे तंज का एक बहुत बढ़िया शेर था। तब दिलजीत सिंह रील साहब हैं, हमारे भोपाल के एक बड़े पुराने शायर हैं, उनका एक शेर मुझे अचानक याद आ गया। वो कहते हैं, एक नेता कहीं खो गया है, यार कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। ये इस देश की हकीकत है और आपने उस हकीकत को जिस तरह से बयान किया भाई कमाल कर दिया। और आपके जो 7 साले हैं आपके, हर दिन आपका हफ्ते का जो 1 साले के नाम है, ईश्वर करे उन्हें लंबी जिंदगी बख्शे खुदा। तो हफ्ते के 7 दिन है जिनके सालों के नाम ऐसे मुजावर मियां के 7 सालों को हम करते हैं प्रणाम। फुर्सत में हम पूछेंगे क्या है उनके नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। नमस्कार। अल्पविराम के बाद हास्य का अल्पाहार शुरू करने के लिए मेरे साथ कहिए वाह वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे साथी कहाँ गए? शैलेश जी कहाँ हैं आप? विशेष मेहमान आने का टाइम हो गया है, उनका सेगमेंट है। और ये तो बता दीजिए कौन है हमारे विशेष मेहमान आज के? कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। वाह शैलेश, क्या बात कही है महफिल में। महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है, एक अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। निसा गमा पानी सारे गा आर मितवा, जन्म जन्म से है हम तो प्यासे, आ संग मेरे गा। मैं जानता हूं इस वक्त आप बेताब होंगे जानने के लिए कि हमारे विशेष मेहमान कौन हैं। हम अभिनेता लोग भाग्यशाली होते हैं कि हमारे चेहरे कैमरों पर दिखते हैं और आप जानते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन वो नगमे जिन्हें अभिनेता फिल्मी पर्दे पे गुनगुनाते हैं, उनके पीछे कौन होता है शायद आप उनकी शक्ल नहीं जान पाते, लेकिन वो उन्हीं की कलम का जोर होता है जो हमें मजबूर कर देता है झूमने के लिए, गाने के लिए, तालियां बजाने के लिए। कौन ऐसा शख्स होगा जो कहीं दूर जब दिन ढल जाए सुने और उसके आंसू न बहे? कौन ऐसा शख्स होगा जो जिंदगी की ये परिभाषा न जानता हो कि जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। मैं अगर गीतों की गिनती करने बैठ जाऊं तो शायद पूरा दिन यही निकल जाएगा। एक ऐसा गीतकार जो 1961-1962 से हिंदी फिल्मों में गीत लिखता रहा, इतने लोकप्रिय गीत कि देश की हर जुबान पे वो गीत चढ़े हुए हैं। योगेश जी ने कभी नहीं चाहा कि वो कैमरे के सामने आए, लेकिन मेरी मोहब्बत की वजह से आज वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे यहाँ उपस्थित है। ये आपके लिए, पूरे देश के लिए घनघोर तालियां बजाने का वक्त है योगेश जी के लिए। स्वागत है सर, स्वागत है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं शायद पहली बार स्टेज पे आ रहा हूँ तो बहुत नर्वस भी हूँ। अब चूंकि आ गया हूँ तो इसलिए कुछ ना कुछ सुनाना भी चाहिए। तो मैं फिल्मों के अलावा जो थोड़ा बहुत लिखा है वो आपको कविता में स्वागत सुनाए। तुम गंगा जल से हो पावन और अपावन मेरा जीवन। क्या बात है।
कैसे मुझको अपनाओगे, मैं माटी हूँ तुम हो कंचन। क्या बात है बे, वाह 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 वाह। जीवन में अभिलाषाओं का एक तूफान चला करता है, सपनों का मधुमास स्वयं को हर पल आए छला करता है। क्या बात है। बोझ बनी है सांसें तन पर, क्या बात। जीने का कुछ अर्थ नहीं है, फिर भी प्यार तुम्हारा मन में बनकर दर्द पला करता। हाय 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 हाय, क्या बात है। अंतिम है, ये अपराध हुआ है मुझसे, मोल न समझा मैंने अपना। वाह 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 वाह। धरती होकर आसमान का देखा मैंने झूठा सपना, मधुर तृप्ति के सम्मोहन से पल भर को मैं भूल गया था, कुंठाओं की आँच में मुझको तो सारा जीवन है तपना। क्या बात, वाह 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 वाह। छू पाता यदि चरण तुम्हारे, शायद मैं बन जाता चंदन, तुम गंगा। क्या बात है। वाह 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 वाह। एक और आपको कविता सुनना चाहता हूँ जी। क्या हुआ जो दामन गीला है, ये चेहरा पीला पीला है, पर नैनों में आशाओं का आकाश तो नीला नीला है। क्या हुआ जो दामन गीला है, मालूम हमें ये हो जाता दिन कैसे आने वाले हैं, हम क्या क्या खोने वाले हैं, हम क्या क्या पाने वाले हैं। तो मन को हम साहस देते, दुख भी होता तो हंस लेते, ये वक्त न हमसे कह पाया, ये वक्त बड़ा शर्मीला है। क्या बात है। क्या हुआ बहुत जो अच्छे। दामन गीला है। अंतिम है जी। सबका कुछ अपना अनुभव है, अनुभव से उसने सीखा है, मेरा भी कोई अनुभव है, वो अनुभव लेकिन तीखा है। जो भोगा है वो कहता हूँ, वो दर्द अभी तक सहता हूँ, इस धरती पर सबसे ज्यादा ये मानव ही जहरीला है। जिस देश में पुरस्कारों की बोलियां लगती हों, जिस देश में सम्मान किन किन विधाओं से प्राप्त किए जाते हों, लेकिन ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए पीड़ा और टीस की बात है कि इतने खूबसूरत गीत रचने वाले योगेश के घर में जब मैं झांकता हूँ तो योगेश कहते हैं कि मेरे पास कोई पुरस्कार नहीं है शैलेश। तो मैं कहता हूँ आपके पास सबसे बड़ा पुरस्कार वो है कि जब भी फिल्मी गीतों का इतिहास लिखा जाएगा वो योगेश के गीतों के बिना पूरा नहीं होगा। वेरी ट्रू। योगेश जी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस कलम को आज सम्मानित कर रहा हूँ जिस हाथ को चूमने का जी करता है। योगेश। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जब हम किसी को सम्मानित यहाँ करते हैं तब उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ उपस्थित होता है, लेकिन आज उनका एक शिष्य हमारे बीच उपस्थित है जो खुद भी बहुत खूबसूरत गाता है। सत्येंद्र त्रिपाठी। सत्येंद्र, स्वागत है आपका। कैसे मुलाकात हुई आपकी योगेश जी से? कि जब मुंबई में आया मुझे ऐसा लगता है शायद बात करके मैं रो दूंगा, वो बड़ा। तो मुंबई के गोरेगांव स्टेशन पर बिल्कुल निराश था, 2002 की बात है। सोचा कि अब कुछ बचा नहीं, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, लेकिन
ऐसे ही पत्रिका पढ़ने का शौक था, तो उनमें योगेश जी का पूरा लिखा हुआ था, योगेश गीतकार से एक खास मुलाकात। तो मैंने कहा कि ये तो लखनऊ के हैं, देखता हूँ शायद यहाँ जाता हूँ, शायद कुछ काम बनेगा। फिर इनके पास आया और बहुत प्यार से मिले, मतलब बता नहीं सकता वो लम्हा मेरे लिए कैसा था, मैं भूल नहीं पाऊँगा कभी भी। कहा देखो ये मुंबई है और तुम आए हो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, ये मेरे पास फिल्म की एक डायरेक्टरी है, इससे तुम 6 महीना कोशिश करो, नहीं हो पाए तो तुम यहाँ से निकल जाना। उसी बीच में फिर धीरे धीरे ये कहीं मीटिंग में जाते थे जहाँ इनको मौका लगता था, सत्यन चल गाना सुना, तो बस धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा हूँ और जो भी हूँ मैं आज इनकी बदौलत हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। भले ही योगेश जी को तमाम वो बड़े पुरस्कार झोली में न गए हो, लेकिन करोड़ों दर्शकों के प्यार के रूप में मिला है उन्हें आज ये इनाम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जहां पे कई सारी परंपराएं निभाई जाती है, जहां हंसने की परंपरा है, खुश रहने की परंपरा है, तालियां बजाने की परंपरा है, ठहाके लगाने की परंपरा है, और सबसे बड़ी परंपरा ये कहने की वाह वाह क्या बात है। और जिस तरह से हमारे देश में खूबसूरत कविताएं सुनने की परंपरा, एक परंपरा ये भी है कि हर व्यक्ति कविता लिखता है। कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो कविता ना लिखता हो, 1 लाइन की, 2 लाइन की, 3 लाइन की। आम आदमी कैसे लिखता है जरा देखते हैं। प्यार ने इंसान को कैसे क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया। 2 फूल का बोझ ना उठा सकी मुमताज, शाहजहां ने उसके लिए ताजमहल बना दिया। मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरे जैसा नाम हो जाएगा। जब तुम पर पड़ेंगे आलू टमाटर तो रात के खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। वादा है आपकी दोस्ती खास रहेगी, यादों की झलक दिल के पास रहेगी, नहीं भुला पाएंगे आपको और आपकी दोस्ती को जब तक आपके नाम की स्पेलिंग याद रहेगी। तो भाई ये है हमारे देश के आम लोग जो बड़ी खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। आज तो छुपे रुस्तम है, लेकिन कल कुछ बनेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे ही छुपे रुस्तम है। आप कहेंगे कि भाई ये इतने वर्षों तक क्यों छुपे रहे और इतनी खूबसूरत कविताएं लिखी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जिंदगी की भागदौड़ में मंच पे तो मैं थोड़ा सा लेट ही जाऊंगा। शरदेंदु शुक्ला एक ऐसे कवि का नाम है जो अद्भुत है साहब। अब आप सुनेंगे तो कहेंगे भाई क्या बात है। शरदेंदु शुक्ला जी, आप सबको प्रणाम करता हूं और अपने दिल की बात इन पंक्तियों के माध्यम से जी डंके की चोट पर सुनाना चाहता हूं कि खूब उड़ाने के लिए पैसा लक्ष्मी को मनाना चाहता हूं, आजीवन खर्च करने के लिए यमराज पटाना चाहता हूं। क्या बात है, बहुत अच्छे। इन टेंशन के मारों को फिर भला सहलाएगा कौन, इसलिए अंतिम सांस तक सबको हंसाना चाहता हूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया शुक्ला जी, बहुत अच्छे। जब बाबा वालों का फोन आया जी तो हमारी बेटी ने हमारी मिसेस को आपत्ति हमारी बताई कि मम्मी क्या बात है, पापा को समझाती नहीं। जब से वाह वाह क्या बात वालों के फोन क्या आए, तब से सारा शहर सर पर घूम रहे हैं उठाए, सड़क पर सड़क छाप लोगों को रोक रोक बतला रहे हैं वाह वाह क्या बात में कविता पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, ये समय से पहले सटी आ रहे हैं। उस दिन आंटी अंकल को देखने हॉस्पिटल गए थे तो यही बात बताने के लिए सीधे ऑपरेशन थिएटर में ही घुस गए। दीदी के शादी कार्ड छप के आ गए हैं, उसमें सबसे ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में यही बात छपी है कि लड़की के पिता ने वाह वाह क्या बात में कविता पढ़ी है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया शरदेंदु जी। सबसे बड़ी बात, ऐसे बहुत सारे छुपे रुस्तम है जो देश में कहीं ना कहीं है, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई किसी और काम में व्यस्त है, लेकिन कविता लिखने का अपना शौक भी पूरा करते हैं और बहुत अच्छा भी लिखते हैं। हम आपको आज यहाँ इस मंच पे एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं ताकि वो आपकी स्मृति में हमेशा बना रहे, ताकि आपको याद रहे कि शरदेंदु शुक्ला जी, आपने वाह वाह क्या बात है के मंच पे एक खूबसूरत कविता पढ़ी और हमने आपके लिए तालियां बजाई। शरदेंदु शुक्ला। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जाते जाते सिर्फ 2 शेर आपसे ये कहना चाहूंगा किसी शायर के दर्द का प्रश्न हल नहीं होता, कोई भी साधन सफल नहीं होता, सत्य कहना तो आसान है लेकिन सत्य सहना सरल नहीं होता, लेकिन यहाँ सत्य कहा भी जाएगा, सत्य सहा भी जाएगा। हम सच की नौका यूं ही इस सरता में चलाते रहेंगे और आप कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है।